हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं लाइब्रेरियन का जो पहला पेपर हुआ था जीके का, उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है। यानी कि द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसमें आपके आ जाएगा भोजन। यानी कि जो भोजन है ये द्वितीयक प्रबलन नहीं है, ये प्राथमिक प्रबलन रहने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं। यानी कि किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक बनाए जाने प्रस्तावित हुए हैं या विकसित किए जाने हैं, तो इसमें आपके आ जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर। यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक बर्तन बैंक बनेगा और इसमें बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बर्तन है वो किराए पर मिलेंगे। जैसे कोई भी धार्मिक अनुसंधान हो गया या कोई भी सभा वगैरह हो गई, तो उसके अंदर आप आराम से कम लागत के अंदर बर्तन वहाँ से किराए पर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं। तो इसके तहत कौन सा अभियान जारी हो रहा है भाई, तो इसमें आपके चल रहा है गिव अप अभियान। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा कि गिव अप अभियान, यानी कि छोड़ देना, मन से छोड़ रहे हैं कि भाई हम इसके लिए सक्षम हैं, हम खुद अपना भरण पोषण कर सकते हैं, तो ये जो योजना चल रही है इसके तहत हम ये नहीं लेंगे। तो इसके तहत कौन सा अभियान चल रहा है, तो गिव अप अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया है। यानी कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो हुआ था, उसमें निम्न में से कौन से देश ने भाग नहीं लिया था, तो वो आपके आ जाएगा कनाडा। यानी कनाडा ने इसमें भाग नहीं लिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बेगम जो बतुल है उन्हें 2025 के अंदर पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और उन्हें किस कैटेगरी में दिया गया, तो वो आपके रहने वाला है कला के अंदर। कला के अंदर इनको दिया गया अभी बेगम बतुल 2025 के अंदर और पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपके रहने वाला है भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसलमेर। पहले भी जैसलमेर सबसे बड़ा जिला था और आज भी जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रहने वाला है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। जो मौलिक अधिकार है ये कौन से देश से लिए गए हैं, तो वो आपके आ जाएंगे अमेरिका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार है वो लिए गए हैं। तो किस देश से लिए गए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है। देखो, अधिगम में एक नया व्यवहार जो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक कि उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन न दिया जाए। यानी कि ऐसी कौन सी स्किल है जो सीख तो ली जाती है लेकिन जब तक प्रोत्साहित नहीं किया जाता है तब तक उसे प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो वो आपके आ जाएगी अंतर्निहित। यानी कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो बहुत ही कम अपनी मतलब जो स्किल वगैरह है वो प्रदर्शित कर पाते हैं, लेकिन जब उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए तो वो भाई साहब बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य है वो महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा सर पर मटकियों को रखकर किया जाता है, तो इसमें आपके आ जाएगा भवई नृत्य। क्योंकि भवई नृत्य के अंदर क्या होता है कि सर के ऊपर 4-5 छोटे छोटे बर्तन रखे जाते हैं, मटके रखे जाते हैं और फिर नृत्य किया जाता है इन सबको बैलेंस बनाते हुए। तो ये नृत्य कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा अपने भवई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि राम के पथ नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो वो आपके रहने वाले हैं विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सही हो जाएगा, विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये तो आप सबको पता होगा भाई, चूहों के नाम से कौन सा मंदिर है वो प्रसिद्ध है, तो वो आप आ जाएगा करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर जो है वो चूहों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो सफ़ेद चूहा होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि यहाँ के सफ़ेद चूहे अगर दर्शन हो जाए आपको तो समझो कि साक्षात देवी के दर्शन हो गए। और इस सफ़ेद को कहते हैं अभी काबा, ये भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो काबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है? कौन सी अवस्था के अंदर जैविक रूप से भी और मानसिक रूप से भी तीव्र रूप से परिवर्तन होते हैं? तो वो अपने रहने वाली है किशोर अवस्था। यानी किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है इसमें इंसान का जैविक और मानसिक दोनों दृष्टि से वो विकसित होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना था? तो इसमें आ जाएगा आपके अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का नेतृत्व किया था और पुरुषों की स्किट शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता था भाई। तो कौन थे? अनंतजीत सिंह नरूका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किए गए हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके पोखरण फील्ड रेंज। क्योंकि ऐसे अगर परीक्षण कहीं पे होंगे तो वो पोखरण साइड ही होने वाला है, क्योंकि वही खाली जगह है और रेगिस्तान है, तो किसी प्रकार की जान माल की हानि होती नहीं है, इसलिए वहीं पे ऐसी चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 15 भाई, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? यानी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसमें आपके आ जाएगा तापी नदी। तापी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये जाती है सीधी अरब सागर के अंदर। ठीक है ना। क्योंकि तापी नदी किसकी साइड नदी है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व करता कौन था, तो वो आपको बताना था। तो इसमें हो जाएगा मान सिंह प्रथम। यानी कि जयपुर के जो महाराजा मान सिंह थे वो उस समय मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि राजस्थान का पहला जो बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है या कहाँ पे किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके अम्बेरी उदयपुर के अंदर। तो ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लो वापस कि राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो अम्बेरी उदयपुर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो एक रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती है? तो इसमें आपके आ जाएगा कि तापी नदी जो है वो अपने रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर, हिलगार्ड एटकिंसन के परिणाम स्वरूप डैश 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 अनुसार सीखने से पूर्व अनुभव के में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि किस स्थान के थ्रू हम सीखे ताकि पूर्व अनुभव में भी स्थायी परिवर्तन हो जाए? तो इसमें आपके आ जाएगा कि अगर व्यवहार से कोई इंसान सीखता है ना तो वो उसके ये समझ लो कि स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है। जैसे कोई भी चीज़ सीखो, जैसे आप किसी से बोलना सीखो तो वो आपके व्यवहार में हमेशा झलकता है कि आपने किस साइड से सीखा। जैसे कोई भी हड़ौती का बंदा है तो वो अगर बोलेगा तो उसके बोलने का तरीका अलग होता है। मारवाड़ का होगा तो वो अलग तरीके से बोलेगा, और उदयपुर साइड का होगा तो वो अलग तरीके से बोलेगा। तो यानी कि वो जो व्यवहार को देख करके जो लोग सीखते हैं उनमें जो आएगा वो स्थायी परिवर्तन ही आने वाला है भाई। तो 19 का ऑप्शन नंबर है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो निम्नलिखित चोटियों में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी रहने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था
उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि लिनलिथ गो। इसके पीछे क्या आ रहा है? गो आ रहा है, यानी कि जाओ, भारत छोड़ के जाओ। तो उस समय कौन थे? तो लिनलिथ गो थे भाई, ठीक है ना। गो यानी कि चले जाओ, यहाँ से भारत छोड़ के चले जाओ, तो गो आएगा पीछे, तो गो यानी कि जाओ। तो इसमें कौन थे वाइसराय? तो लिनलिथ गो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर। राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? यानी कि राजस्थान और पंजाब के मध्य जो सीमा लग रही है गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक की, इस सीमा की लंबाई है वो कितनी है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपके रहने वाला है 1070 किलोमीटर, ठीक है ना। 1070 किलोमीटर जो है राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है भाई। यहाँ ऊपर गंगानगर आ जाएगा, फिर बीकानेर आएगा, फिर अब नया जिला जो फड़ौदी बना है वो भी आ जाएगा, फिर जैसलमेर है और फिर बाड़मेर है। यानी कि राजस्थान के अभी 5 ज़िले जो है वो लगते हैं, और एक अनूपगढ़ था वो भी आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर। राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान यानी कि एरिड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? ये जो अभियान चलाया जा रहा है शुष्क पश्चिमी मैदान, इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है वो शामिल रहने वाला है? तो इसमें आ जाएगा बाड़मेर क्षेत्र जो है वो इस जोन के अंदर शामिल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर। यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों को अनुचित तथा कठोर दंड देता हो, तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में निम्न में से कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? तो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो आपको चूज़ करना था। तो इसमें आ जाएगा कि छात्रों को अगर वो अनावश्यक रूप से डांटेगा या फिर मारेगा तो छात्र विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले हो जाएंगे, क्योंकि भाई डर लगने लगेगा यार कि जाऊंगा तो वो टीचर मारेगा, और ऐसा कोई कारण है नहीं कि भाई इस कारण से मारेगा। अगर पढ़ाई ना करके आए तो मारे तो चलता है, दूसरे दिन बच्चा पढ़ाई करके चला जाए, और अगर होमवर्क नहीं करके जाए तो दूसरे दिन वो होमवर्क भी करके चला जाए। लेकिन अनावश्यक रूप से अगर कोई मारना शुरू कर दे तो फिर तो क्यों स्कूल जाएगा, है ना। तो बच्चा फिर स्कूल में अनुपस्थित रहना शुरू कर देगा, कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि आज बुखार आ गया, आज सर दर्द कर रहा है, ऐसे बहाना बना के वो घर पे ही रहेगा, फिर स्कूल आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर। दूध सागर जलप्रपात भारत के राज्य में स्थित है, यानी कि दूध जलप्रपात है वो राज्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध सागर जलप्रपात है वो गोवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर। शिक्षक का मुख्य कार्य है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है कि शिक्षक का कार्य आपके अकॉर्डिंग है वो सबसे उपयुक्त कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर देखो भाई, पहला दे रखा है छात्रों को किताबें और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों को किताबें देना और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करना। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि किताब वगैरह देना है तो लाइब्रेरियन का काम है भाई, टीचर भी कर सकता है लेकिन ये काम लाइब्रेरियन भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन छात्रों को अध्ययन में प्रोत्साहित करना और उनके मार्गदर्शन करना कि आप 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लोगे, 12th के बाद क्या करोगे, और उससे आगे और किस चीज़ की पढ़ाई करोगे, तो ये जो मार्गदर्शन करने का काम है ना ये टीचर का होता है भाई। और छात्रों के गृह कार्य की समस्या को हल करना, माता पिता की आकांक्षाओं को अपने बच्चों के लिए पूरा करना, नहीं ये टीचर की नहीं है और ये भी टीचर की नहीं है। टीचर की है जो मुख्य कार्य रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी है कि छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, यानी कि उनको अच्छे से पढ़ाई करवाना और उनका मार्गदर्शन करना कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आगे आपके अच्छे नंबर आएंगे, आगे अच्छे नंबर आएंगे तो आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है निम्न से आपको बताना था। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सीमा शुल्क जो है वो एक प्रत्यक्ष कर नहीं है अभी, अप्रत्यक्ष रूप से कर होता है सीमा शुल्क, तो इसे कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमृत महादेव क्षेत्र में डैश 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 की स्थापना की योजना बना रही है। तो इसमें आपके आ जाएगा तेंदुआ संरक्षण रिजर्व। तो उदयपुर के अंदर जो अमृत महादेव मंदिर है या अमृत महादेव क्षेत्र है वहाँ पे तेंदुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची ए में आपको दे रखा है भारतीय राज्य और सूची 2 में आपको दे रखी है राजधानी, ठीक है ना। कौन सा है वो सुमेलित है वो आपको बताना था।
तो इसमें देखो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अपने अमरावती, हरियाणा की राजधानी आ जाएगी चंडीगढ़, तमिलनाडु की आ जाएगी चेन्नई और सिक्किम की आ जाएगी गंगटोक। यानी कि ए में आएगा 4, तो ए में 4 तीनों के अंदर है। बी में आ जाएगा आपके 3 यानी कि चंडीगढ़, तो बी में 3 इसमें भी आ रहा है। और सी में आ जाएगा 2, तो सी में 2 इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो आ जाएगा अपने नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? तो जो माही महोत्सव है वो जनवरी के अंदर मनाया जाता है और बांसवाड़ा साइड में मनाया जाता है, क्योंकि माही नदी के किनारे ही मनाया जाता है माही महोत्सव। तो ये जनवरी के माह में मनाते हैं और कहाँ मनाया जाता है? बांसवाड़ा के अंदर मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर, 1960 में बीबी लाल और बी के थापड़ के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? यानी कि बीबी लाल और बी के थापड़ ने 1960 के अंदर कौन से स्थल की खुदाई की थी? तो इसमें आपके आ जाएगा कालीबंगा। ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया भाई, कालीबंगन नहीं है, यहाँ पे आया कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा की खुदाई है 1960 के अंदर होती है और बीबी लाल और बी के थापड़ के निर्देशन में खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 33 में आपके आ जाएगा वैद्य ताराचंद शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही हो जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया था वो वैद्य ताराचंद शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? तो कमरे के तापमान पर ठोस कौन सी धातु नहीं रहती है? तो पारा। ये पारा जो है वो ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी ठोस नहीं रह पाती है, कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है तो वो अपने आ जाएगी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 35 नंबर, किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक मादक द्रव्यों का सेवन, इसका क्या मतलब है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना था। यानी कि जो आजकल के समाज में हम देखते हैं कि थोड़ा सा अगर लड़का किशोर हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो वो एक ही चीज़ सीखता है अपने दोस्तों से, नशा करना, शराब पीना, सिगरेट पीना वगैरह वगैरह। तो इसका क्या मतलब है कि भाई क्यों सीखता है या फिर किस वजह से सीखता है? तो इसके बारे में कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं, देखो आपको कौन सा सबसे उपयुक्त लगता है। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है देखो कि इसका तात्पर्य है कि किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थ उपयोग किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, इसका तात्पर्य यही है कि जो किशोर है वो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, इसका मतलब है कि वो सिगरेट पीएंगे या दारू पीते रहते हैं या नशीली दवाओं का वो सेवन करते हैं, जैसे ड्रग्स है, कोकीन है वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए भाई, और पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं है, पढ़ाई करो और नशे से दूर रहो बस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा भाई कि मादक पदार्थों का सेवन का मतलब यह है कि इसका तात्पर्य है किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर दे रखा है आपको, सूची 1 का सूची 2 से मिलाइए। यानी कि सूची 1 में आपको दे रखे हैं अभ्यारण्य और सूची 2 में आपको दे रखे हैं संबंधित स्थान, और आपको मिलान करना है कि कौन सा अभ्यारण्य जो है वो कौन से स्थान पर स्थित है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है बंद बारेटा अभ्यारण्य। तो बंद बारेटा कहाँ स्थित है? तो बंद बारेटा आ जाएगा अपने भरतपुर के अंदर। फिर दे रखा वन विहार अभ्यारण्य, तो वन विहार जो है वो है अपने धौलपुर के अंदर, ठीक है ना। फिर दे रखा बस्सी अभ्यारण्य, तो बस्सी आ जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और डी नंबर पर दे रखा है जयसमंद अभ्यारण्य, तो जयसमंद आ जाएगा अपने धौलपुर के अंदर। यानी कि जो जयसमंद झील है इसके किनारे जो साइड वाला जो एरिया है वो जयसमंद अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है भाई। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए में 4, यानी कि ए में 4 एक ही दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके एकदम करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर, चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड
उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, गोल्फ होगा शायद, गोल्ड नहीं होगा, गोल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर। एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उसे संभवतः निम्नलिखित में से समस्या होती है। यानी कि जो आपने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की, तारे ज़मीन पर, उसमें जो वो छोटा सा लड़का था ना, उसको ये ही समस्या थी भाई, वो शब्दों को, अक्षरों को और अन्य प्रतीकों को समझ नहीं पाता था। ए को ऐसे उल्टा लिख देता था, बी को ऐसे लिख देता था, तो मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अक्षर है, ये इसका प्रतीक है, ये है, ये वो है। तो ये जो समस्या होती है, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें इसे कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना भाई, जो तारे ज़मीन पर वाली बीमारी कौन सी होती है? तो डिसलेक्सिया बीमारी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर। राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो राजस्थान जो संविधान क्लब है, इसका शुभारंभ समारोह है वो कब आयोजित किया गया? तो इसमें आपके रहने वाला है 8 मार्च 2025 के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो नीचे जो कथन दे रखे हैं उसमें से कौन सा कथन है वो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, उसका आपको अलग करना था, छांटना था। तो इसमें आ जाएगा, देखो पहला कथन दे रखा है, ये शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों के व्यवहार अनुभव का अध्ययन करने का प्रयास करता है। और बी ऑप्शन दे रखा है, ये शैक्षिक लक्ष्यों और उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। तीसरा दे रखा है, देखो यह तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन देखो भाई क्या दे रखा है, इसका संबंध है वो मूल्यों के, इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करना है। और ई ऑप्शन दे रखा है, देखो यह सीखने की प्रक्रिया की अधिक समझ को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहने वाला है, कि जो इसका बी कथन और डी कथन जो है वो एकदम सही रहने वाला है, यानी कि बी और डी कथन सही रहेगा, बाकी सारे के सारे कथन गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया? तो इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर ए, अनुच्छेद 21A जो है इसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर। थर्स्टन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता डैश 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 को कहा जाता है। यानी कि जल्दी से विवरण को दृश्यात्मक रूप से देखने की जो क्षमता होती है, इसे थर्स्टन ने किस नाम से बताया है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई स्थानीय स्मृति। यानी कि हम कहते हैं ना कि वो एक पिक्चर वाली होती है स्मृति, कि देखते ही एक वो इमेज उसकी तैयार हो जाती है दिमाग के अंदर, तो उसे कहते हैं स्थानीय स्मृति। यानी कोई चीज़ एक बार देख ली, इसका मतलब वो प्रिंट हो चुकी है, ठीक है ना, कभी भी पूछो उसको याद रहता है। तो इसे थर्स्टन ने कहा है स्थानीय स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर। अनुशासन का अर्थ है सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो अनुशासन का मतलब क्या है भाई? तो अनुशासन यानी कि नियम और विनियमों का पालन करना, जो नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। स्कूल में गए तो स्कूल के नियम के अकॉर्डिंग रहो, मंदिर में गए तो मंदिर के जो नियम उसके अकॉर्डिंग रहो, घर पे गए हो तो घर के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग रहना, यानी कि नियम और विनियमों का पालन करना ही अनुशासन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 है, इसका प्रसंग या फिर टैगलाइन कह सकते हैं, वो क्या था? तो इसमें आ जाएगा वन और भोजन। यानी कि अगर वन है तो वन से ही भोजन है, भोजन है तो वन है, तो वन और भोजन इसका प्रसंग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर। किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना की? तो प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, इसकी रचना है वो किस कवि ने की है, उसका आपको नाम बताना था। तो वो आ जाएगा अपने हरिसेन। यानी कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, या आ जाए कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख
तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का भी रचना किसने की है? तो हरिसेन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी उसकी तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा भयानक जो हत्याकांड हमारे मानगढ़ के अंदर हुआ है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर, तो ये किस साल में हुआ, किस वर्ष हुआ है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 1913 के अंदर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? यानी कि राष्ट्रपति को एक शक्ति मिली हुई है राष्ट्रीय आपातकाल की, तो वो किस आर्टिकल के तहत ये इस शक्ति का उपयोग करते हैं? तो इसमें रहने वाला है अनुच्छेद 352 के अंदर। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर, सहकर्मी समूह क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना था कि सहकर्मी समूह क्या होता है। जैसे सहकर्मी हम जैसे कहते हैं अभी साथ पढ़ने वाला हो तो सहपाठी, सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाला हो तो सहकर्मी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा कि समान अपितु स्थिति या समता वाले लोगों का जो समूह होता है, समान आयु है यहाँ पे, ठीक है, समान आयु स्थिति और समता वाले लोगों का जो समूह होता है उसे हम सहकर्मी कहते हैं भाई। साथ में काम करने वाले हो गए, साथ पढ़ने वाले हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं? सहकर्मी समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक बीननी दो बीन के लेखक है? यानी कि एक बीननी और दो बीन की जो कविता है, जो कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल नथमल जोशी। एक बीननी दो बीन की रचना के रचयिता कौन है? तो श्रीलाल नथमल जोशी जी है वो इस रचना के रचयिता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? तो नाहरगढ़ किला जो है इसका मूल नाम आ जाएगा सुदर्शनगढ़। ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा कि नाहरगढ़ का मूल नाम क्या था? तो सुदर्शनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर, प्रत्यक्ष एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1898 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया था? जो कौन है जो ये जो प्रत्यक्ष और भूल के जो अधिगम है इनका सिद्धांत 1898 में अपनी पुस्तक जिसकी नाम है एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया था? तो वो आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, E.L. थॉर्नडाइक। तो एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? तो थॉर्नडाइक की पुस्तक है, ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक वस्त्र छपाई के लिए स्थान प्रसिद्ध है बाड़मेर। अपने कौन सा स्थान है भाई? तो बाड़मेर स्थान है वो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी एक शाही रेल है अभी बताओ? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है अभी, पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यानी कि पैरों पर चलने वाला महल भी कह सकते हैं इसको, पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के जो पदक थे वो रहने वाले हैं भाई अपने 43। तो राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो 43 पदक है और राजस्थान ने अपने नाम किए हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों गेम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर, 54 नंबर हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से लेकर 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसमें आपके आ जाएगा उदयपुर के अंदर आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान इनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय इनकी एजुकेशनल इन्फ्लिकेशन निम्नलिखित में से कौन है? तो नीचे कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना कि कोई अगर मनोवैज्ञानिक टीचर होगा मनोविज्ञान विषय का तो उसके लिए क्या क्या जो है वो रहने वाले हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान की है, बिल्कुल सही है अभी। और छात्रों को समझने के पश्चात ये
शिक्षण विधियाँ, ये जो शिक्षण विधियाँ है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद भी करती है। इनके छात्रों को समझते हैं पहले, उसके बाद बताना है कि भाई ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो आप। तो उसमें भी इसने हेल्प की है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षक का अपने सहकर्मी के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। नहीं नहीं नहीं, ये शैक्षिक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान है इनकी बच्चों का मन समझने के लिए, न कि साथ में काम करने वालों का आपको कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और डी नंबर ऑप्शन देखो, इसमें यह शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधारने में मदद करता है। नहीं नहीं नहीं, परिवार के रिश्ते अपना सुधर जाएंगे भाई, ठीक है, बच्चों के रिश्ते सुधारो पहले। और ये जो ऑप्शन है लास्ट में ई ऑप्शन दे रखा है, और ठीक है, यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी इसमें साइकोलॉजी के अंदर एक ध्यान रखना, जितने भी बच्चों के हित में बात की जा रही है ना, वो कथन आपके 100% सही रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी ये जो परिवार है, सहकर्मी, इनके बारे में बोल रहे हैं तो वो कथन गलत कर दो सीधे ही। तो ये आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर। बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकार में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिन्हें अक्सर थार्डी कहा जाता है। तो विचलन, कार्य, हीनता और खतरा, निम्न में से खाली स्थान में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके रहने वाला है भाई कि जो थार्डी होती है, थार्डी, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें रिक्त स्थान यहाँ पे आएगा आपके विचलन और यहाँ पे बीच में। तो इसमें रहने वाला है सी ऑप्शन, वृथा, यानी कि डिस्ट्रेस जो है वो अक्सर इसको थार्डी के नाम से भी जाना जाता है कि बच्चा है वो विचलित रहता है और हीन भाव, कार्य के प्रति हीन भावना रखता है और ख़तरा महसूस करता है। तो उसे व्यथा भी कह सकते हैं या फिर डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो राजस्थान के राज्यपाल जो है वो अपने हरिभाऊ किशन राव वांगड़े। कौन रहने वाला है। तो हरिभाऊ किशन राव वांगड़े। यानी कि पेपर आया तो इजी था भाई, ये जो पीटी का लाइब्रेरियन का पेपर है बहुत इजी आया। देखो हरिभाऊ किशन राव वांगड़े इनके राजस्थान के राज्यपाल थे भाई, अभी वर्तमान में यही है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने पारित किया था या किसने दिया था। तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वो देने वाले हैं अपने एडवर्ड थॉर्नडाइक। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा कि बुद्धि के जो बहुकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो वो दिया है थॉर्नडाइक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। तो इसमें आपके आ जाएगा EAMS, EAM यानी कि EMAM। ये पोर्टल है वो लॉन्च किया जा रहा है कि प्रत्येक किसान को एक स्मार्ट आईडी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 61 नंबर। सीन काफ निज़ाम यानी कि शिव किशन बिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम ध्यान रखना भाई, सीन काफ निज़ाम या फिर शिव किशन बिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो वो आ जाएगा आपके साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर। सूची सेकंड में दिए गए आभूषणों का मिलान सूची फर्स्ट में दिए गए शरीर के उन हिस्सों से करें जहां उन्हें पहना जाता है। यानी कि एक साइड आपको दे रखे हैं आभूषण, दूसरी साइड दे रखे हैं आपको शरीर के अंग, और आपको बताना है कि कौन सा आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है। तो इसमें आपके रहने वाला है, देखो सबसे पहले दे रखी आड़। जो आड़ जो है ना वो पहनी जाती है कहाँ पे। तो यहाँ से करते हैं, शरीर के अंगों से करते हैं। तो पैर में आप क्या पहनते हो। देखो आड़ तो पैर में पहनते नहीं है, जिला भी पैर में नहीं पहनते भाई, और लंगर तो पहनते हैं, बोरला नहीं पहनते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके लंगर, यानी कि पैर में पहना जाता है लंगर। और सिर में क्या पहनते हैं बताओ। तो सिर में पहना जाता है आपने बोरला, ये जो बोर होता है वो सिर में पहना जाता है। गर्दन में पहना जाता है आड़, जो आड़ होती है ना वो गर्दन में पहनी जाती है भाई, ठीक है ना। और कान में पहना जाता है जेला। तो आड़ और अगर जेला आपको दो ध्यान थे तो इससे भी आप आराम से कर सकते थे कि सी में आएगा 1
तो सी में एक एक में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके सही हो जाएगा। तो पैर में पहना जाता है लंगर, और सिर पे पहना जाता है बोरला, गर्दन में पहना जाता है आड़, और कान में पहने जाते हैं जेला। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, इसमें दे रखा है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक बताना था कि कौन सा क्षेत्र या कौन सा राज्य है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसमें आपके आ जाएगा कर्नाटका जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहने वाला है, यानी कि कॉफ़ी पी के नाटक कर, तो कॉफ़ी कर्नाटक कॉफ़ी पी के नाटक कर। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है हाल ही में चर्चा में रहा इसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, और निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपके आ जाएगा सवाई माधोपुर। जो इसरदा बांध है वो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है भाई, इसरदा बांध सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 2025 संस्करण में आयोजित किया जाएगा। तो 2025 में जो संस्करण हुआ है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, इसका आयोजन कौन से स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो वो अपने आ जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जयपुर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 नंबर, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता। 2024 के अंदर, 25 नहीं, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है वो किस टीम ने जीता है, किस देश ने जीता है, तो वो आपके आ जाएगा भारत। यानी कि आईसीसी 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत ने अपने नाम कर दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 नंबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल है। तो कौन सी श्रेणी तक के अंतर्गत है वो 50,000 तक का ऋण आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जा रहे थे। तो इसमें आपके आ जाएगा शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 रुपये दिए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 नंबर, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है। पंच गौरव के तहत कौन सा स्थल, अलवर जिले का कौन सा स्थल है वो शामिल किया गया है। तो इसमें आपके आ जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, यानी कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर स्थित है इसे पंच गौरव कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सी है वो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्रंथि नहीं रहने वाली है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई जो पीयूषिका या फिर पीयूष ग्रंथि या फिर इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ये है वो बाह्य ग्रंथि नहीं है, बाकी सारी की सारी है वो बाह्य ग्रंथियाँ, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 70 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस के अंदर स्थित रहने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन आया भाई, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 नंबर, कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया था। तो कौन सा आंदोलन था जो चोरा चोरी घटना हुई थी उसके कारण रोक दिया गया था, तो वो आपके आ जाएगा असहयोग आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन है वो चोरी चोरा जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने तुरंत प्रभाव से इसको रोक दिया गया था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के बहुत ही परम पुजारी थे, और जो चोरा चोरी घटना हुई थी वहाँ पे हिंसा हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है मैं इसे वापस लेता हूँ। तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो भाई, भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है वह है, यानी कौन से मिशन के तहत इसरो है वो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो इसमें आपके आ जाएगा गगनयान मिशन के तहत भेजने की कोशिश कर रहा है। तो गगनयान मिशन के तहत इंसानों को कहाँ भेजा जा रहा है भाई, अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा।
और किसके द्वारा संचालित है, तो इसरो के द्वारा संचालित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज़ कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि कौन सी की है जिसके थ्रू आप आराम से और एक ही बार में आप आराम से उसको जितने भी विंडोज़ ओपन है वो एक साथ बंद कर सकते हो। तो उसमें आपके आ जाएगा Alt + F4। तो Alt + F4 अब आप एक साथ क्लिक करते हो तो जितने भी विंडो ओपन है वो एक साथ आपके क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना, बिना माउस को उपयोग किए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर, पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक्स स्त्राव यानी कि आमाशय स्त्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? यानी कि पावलोव ने भी कुत्ते पर जो प्रयोग किया था आमाशय स्त्राव को लेकर, तो वो किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसमें आपके आ जाएगा पुरातन अनुबंधन द्वारा अधिगम। जो पुरातन अनुबंधन है उसके द्वारा अधिगम है वो पावलोव के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसमें बच्चों को जो दुर्लभ बीमारियां हो जाती है उसके तहत 50 लाख तक का जो बीमा है वो मुफ्त रूप से इलाज है वो करवाया जाएगा? तो कौन सी योजना रहने वाली है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। यानी कि बच्चों के अंदर कोई भी दुर्लभ बीमारी हो जाए तो 50 लाख तक का इलाज है और सरकार मुफ्त रूप से करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर, रिक्त स्थान विशेषताओं का एक संयोजन है जो ये संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो कौन सी विशेषता है वो ये प्रदर्शित करती है? तो इसमें आ जाएगा अभिक्षमता। जो अभिक्षमता विशेषता है ये ऐसा संयोजन है जिसमें ये संकेत दिया जाता है कि बच्चा अगर प्रशिक्षित हो जाएगा, ट्रेनिंग ले लेगा, तो इसके बाद वो विशिष्ट ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 नंबर, दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन तो दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? तो इसमें आपके आ जाएगा कोटा केयर्स पहल। कोटा केयर्स यानी कि कोटा देखभाल पहल। क्योंकि कोटा के अंदर आजकल देखो आप पढ़ने वाले जो कम उम्र के बच्चे हैं कि 10th 12th करके वहाँ जाते हैं और नीट वगैरह जेईई की तैयारी करते हैं और नंबर नहीं आता है, तो डिप्रेशन के कारण जो वो खुदकुशी कर रहे हैं उनको उनकी देखभाल करने के लिए उनको डिप्रेशन में ना जाए ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा और कोटा प्रशासन के द्वारा। तो उसमें आ जाएगा कोटा केयर्स पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो भारतीय संसद की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन है? तो इसमें आपके आ जाएगा लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर कह सकते हैं स्पीकर, वो इसका है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा तो इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है भाई, लोकसभा है या फिर राज्यसभा? तो आप सब क्या होगा कि नहीं लोकसभा है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोग, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वही तो इन दोनों का संयुक्त रूप से अगर बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 नंबर, इसमें आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी है वो शुरुआत पहले ग्रीन बजट में पारित नहीं की गई थी? तो इसमें आ जाएगा सी ग्रीन स्विमिंग। तो ग्रीन स्विमिंग जो है ये आपने ग्रीन बजट पहले के अंदर शुरू नहीं की थी। बाकी पुनर्चक्रण, कचरा निपटान, चक्रीय अर्थव्यवस्था ये पहले बजट में थी, ग्रीन फंडिंग ये भी थी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तो ये भी पहले ग्रीन बजट में शामिल थी, लेकिन ये ग्रीन स्विमिंग जो है ये इसमें शामिल नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर, भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से डैश 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 को सौंपता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, अभी हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, वो अपना इस्तीफा है वो किसे सौंपता है? तो इसमें आ जाएगा भारत के
राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा तो वो भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मनु भाकर का संबंध है वो कौन से खेल से है? तो वो अपने आ जाएगा शूटिंग से। मनु भाकर का संबंध किससे है भाई? तो शूटिंग से रहने वाला है। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक भी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 नंबर, माला को दूसरे से जुड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती है और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है? यानी कि माला नाम की कोई लड़की है और उससे क्या है कि दूसरों से जुड़ने की, यानी कि दूसरों के साथ बात करने में कठिनाई होती है। ठीक है, और अपनी भावनाओं को भी वो साझा नहीं कर पाती है, यानी अकेली रहना पसंद करती है और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है कि दूसरे की क्या भावना है उसको सुनने में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसकी बोलने की जो शैली है वो भी विचलन और शरीर की जो हरकतें हैं वो भी रूढ़िवादी है। तो उसे संभवतः कौन सा विकार हो सकता है? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑटिज़म। यानी कि ऐसी अगर हरकतें हो रही है, ऐसे जो लक्षण आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको ऑटिज़म का विकार है, यानी कि अकेलेपन कह सकते हो, अकेलेपन का विकार है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? यानी कि भाई सीखना सही ढंग से कब होगा? जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, वो आपको याद हो रही है, या आप उसे आराम से या फिर खुशी खुशी सीख रहे हो, ऐसे नहीं कि बोझ समझ के पढ़ रहे हो, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। तो ये थॉर्नडाइक का कौन सा प्रयोग है इसका समर्थन करता है? तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी कि प्रभाव का नियम। यानी कि आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उसका प्रभाव आप में दिखना चाहिए बस। ठीक है, तब तो उसमें कुछ मज़ा है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई पढ़ रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 84 देखो भाई, राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो ये निम्नलिखित कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे उपयुक्त है कि वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ पूरी यूज नहीं हो रही है उसे वापस रिसाइकिल करके भी यूज़ करना चाहिए, ताकि खर्चा भी कम लगे, प्रदूषण भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवाएं पहुंच सके। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार रिक्त स्थान को दिया गया। तो 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था? तो इसमें आपके आ जाएगा निहाल हिदानक्यो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो निहाल हिदानक्यो जो है इन्हें 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? यानी कि रणथंभौर के जो चौहान है इनकी स्थापना किसने की है? तो वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंदराज ने। रणथंभौर के जो चौहान हैं इनकी स्थापना गोविंदराज ने की है भाई। ठीक है ना। पृथ्वीराज की जब डेथ हो गई थी तो पृथ्वीराज का बेटा था गोविंदराज, और गोविंदराज ने फिर रणथंभौर के अंदर अपनी नई शाखा शुरू की थी, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 नंबर, ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो आपको पता ही है कि बीकानेर साइड के अंदर स्थित है, क्योंकि ऊँटों की सर्वाधिक संख्या देखी जाए तो बीकानेर जैसलमेर में पाई जाती है, इसलिए ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है। और ऊंट के दूध की डेयरी है ना, उसका केंद्र भी अपने बीकानेर के अंदर ही स्थित है भाई। तो ऊँटों से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए, डेयरी का आ जाए या फिर ऊँट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो अपने सीधा करना है कहाँ पे? बीकानेर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो निम्नलिखित कुछ महिलाओं के नाम दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना था कि कौन सी महिला जो है वो राजस्थान की पहली
महिला राज्यपाल बनी थी? तो इसमें आ जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 नंबर। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो। फिर से कोशिश करो कि आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इन आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? यानी कि इसमें एक चीज़ बताई गई है कि अभ्यास करते रहो। अगर एक बार असफल हो गए तो दोबारा शुरू से वापस तैयारी करो, दोबारा असफल हो गए तो तीसरी बार और प्रयास करो। यानी कि आपको कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि एक ना एक बार आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। तो ये जो है वो मनोविज्ञान के कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है या इस चीज़ का कौन सा सिद्धांत समर्थन करता है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयत्न त्रुटि द्वारा सीखना। यानी कि कोशिश करो और असफल हुए हो तो देखो कि कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ पे कमी रह गई और त्रुटि को देख के उससे सुधार करो। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सही रहने वाला है, प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे से ऊपर होते हैं जिन्हें उनका जो IQ है वो प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि असाधारण प्रतिभाशाली माना जाता है। यानी कि व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चों से ऊपर होते हैं जिन्हें IQ प्रतिभाशाली बच्चों द्वारा माना जाता है। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि लग रही है मेरे को। तो इसमें आ जाएगा देखो आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वो आ जाएगा। यानी कि हम कहते हैं ना कि भी असाधारण, यानी कि ये तो ओवर स्मार्ट है, तो जिसका IQ लेवल 130 से ऊपर है ना वो तो फिर और स्मार्ट ही होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चित्तौड़गढ़ में निर्माण विजय स्तंभ जो विजय टावर है का निर्माण किसने करवाया है, किसके द्वारा किया गया? तो वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा के द्वारा। यानी कि राणा कुंभा ने जब मालवा पर विजय प्राप्त की थी तब कुंभा साहब ने ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कि मैं वहाँ पे जीत के आया हूँ तो उसकी खुशी में कुछ यादें होनी चाहिए, तो वहाँ पे बना दिया 9 मंजिला एक विजय स्तंभ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नंद समंद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नंद समंद जो बांध है वो राजस्थान के किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी आ जाएगी आपके बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो सूर्य और तारों में जो पदार्थ पाया जाता है इसकी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो वो आपके आ जाएगी प्लाज्मा। तो चौथी अवस्था कौन सी है भाई? तो प्लाज्मा रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो अपने आ जाएगा BF स्किनर। यानी कि स्किनर ने पहले ही मतलब ऐसे कबूतर वगैरह पे प्रयोग करने शुरू कर दिए थे, तो ये प्रयोग करने वाला कौन था? तो BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना रिक्त स्थान द्वारा तैयार की जाती है। तो जो पंचवर्षीय योजना तैयार करता है वो कौन सा आयोग या कौन सा विभाग है? तो इसमें आपके आ जाएगा योजना आयोग। यानी कि योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था, उनका प्रारूप बनाता था कि भी 5 साल के अंदर हमें ये विकास करने हैं, ये टारगेट पूरे करने हैं। तो ये चीज़ें कौन करता था? तो योजना आयोग, प्लानिंग आयोग। ठीक है ना। और इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ चुका है, ये ध्यान, इसे रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? तो राजस्थान सरकार की मुख्य रूप से जल संरक्षण की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो आ जाएगी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है वो राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 नंबर, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताइए जो बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है। यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम ये पता भी लगा सकते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी पता लगा सके। तो ऐसी विधि देखा जाए तो वो आती है अपने नैदानिक विधि, यानी कि निदान भी साथ में उपचार भी साथ में।
तो निदानिक विधि के द्वारा हम बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और उसे निदान भी कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 98 नंबर। मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में रिक्त स्थान पर आयोजित किया गया था। तो अंत्योदय कल्याण जो समारोह हुआ था वो राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसमें आपके आ जाएगा भरतपुर के अंदर, यानी कि भरतपुर के अंदर अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर। कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? यानी कि कक्षा के अंदर अगर बच्चे कम आ रहे हैं या बच्चे घर पे ही रह रहे हैं तो इस समस्या का क्या मतलब क्या कर सकते हो आप ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों के अंदर आए? तो इसमें देखो नीचे कथन दे रखे हैं, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है उसमें आपको बताना था। तो इसमें सबसे पहला कथन दे रखा है आपको, कक्षा के अन्य छात्रों को उक्त छात्रों से मित्रता न करने के लिए कहना। नहीं, ये तो गलत होगा भाई, मित्रता ना करने के लिए क्यों कहेंगे हम। और बी ऑप्शन दे रखा है, अनुपस्थिति के कारणों को समझना तथा कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। बिल्कुल सही है भाई। बच्चे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, कि इस समस्या की वजह से नहीं आ रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान करो और पढ़ाने का जो तरीका है उसमें थोड़ी सकारात्मकता लेके आओ ताकि इजी तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चे ज़्यादा आएंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके एकदम सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क, तो 7 अजूबों का पार्क 7 वेंडर्स पार्क और फ्रूट कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थान था बीच में, तो किसके किनारे ये 7 अजूबों का पार्क बना हुआ है, यानी कि 7 वेंडर्स पार्क बना हुआ है? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अन्ना सागर झील है, इसके किनारे बना हुआ है 7 अजूबों का पार्क, या फिर इसको कह सकते हैं 7 वंडर्स पार्क भी कह सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो इसको ध्वस्त करने के निर्देश दिए जा चुके हैं क्योंकि ये बिना अनुमति के बनाया गया था अवैध रूप से। तो ये थे भाई 100 क्वेश्चन लाइब्रेरियन के, जो कि 27 तारीख को पेपर हुआ था, और ये था इनका सॉल्यूशन और इनके आंसर। तो आप सबको कमेंट करना है कि आप सबका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है ना, कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने नंबर आ रहे हैं दोनों पेपरों में मिला करके, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि मेरिट कितनी रह सकती है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।